हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं एनसीसी, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 71 पे। आज बहुत बढ़िया इसमें अपट्रेंड दिखाई दिया। मोस्टली मार्केट जो है वो बुल रन पे अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनसीसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे हम इसको बाय करके चल सकते हैं। चार्ट एनालिसिस में हम यहाँ पे सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके चलते हुए इसमें तेजी आई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेकर एंडिंग तक। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए, कंपनी का पीई रेशियो जो है वो है 14.76 का, अभी भी कम है सेक्टर पी से जो है 63.46। कंपनी ये कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल है 3960 करोड़ का। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो देखिए, यहाँ पे 2020 एक ऐसा साल है जहाँ पे ये जो कंपनी है इसने भी लॉसेस उठाए हैं। और यहाँ पे हमें फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं तो 2018 से लेकर 2019 तक कंपनी ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन 2020 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी और उसी के चलते हुए यहाँ पे जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो भी घटते नजर आए। और अभी भी इनका अगर फाइनेंशियल्स देखते हैं, टोटल रेवेन्यू ये घटकर हो गया है 8066 करोड़ का। EBITDA यहाँ पे 849 से 1608 हो गया था, लेकिन अब ये फिर से आ गया है 1023 करोड़ के आसपास। अगर नेट इनकम देखते हैं तो वो भी 578 से घटकर हो गया है 268 करोड़। और ईपीएस देखिए, यहाँ पे 9 भी हो गया था, लेकिन अभी हम फिर से बैक टू 4.40 अर्निंग पर शेयर पे आ गए हैं। तो कंपनी ने देखिए यहाँ पे जो लॉकडाउन में यहाँ पे जो रियल इस्टेट में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग, ये जितने भी सेक्टर्स है सब में यहाँ भारी गिरावट जो हमें दिखाई दी थी वो इनके फाइनेंस में भी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जैसे कि इंडस्ट्री जो है ये धीरे धीरे पिकअप कर रही है, तो यहाँ से आगे का जो आने वाला जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमें बहुत अच्छा दिखाई देगा, ये हम आशा करके चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 19.68 है। प्रमोटर का प्लेज है 3.82% का। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 12.12% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। DII 0.03, FII 11.62% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 56.56% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ में कंपनी का देखिए लो डेप्ट है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं और बुक वैल्यू में भी इंप्रूवमेंट नजर आई है पिछले 2 साल से। वीकनेसेस देखिए, ROC, ROE और ROA पिछले 2 साल से यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ इनका नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन में भी डिक्लाइन है और एनुअल नेट प्रॉफिट में भी पिछले 2 साल से डिक्लाइन दिखा रहा है। रिटर्न रेशियोज में ROE 5.18%, ROC 14.93 और ROA जो है 1.98% है। ग्रोथ रेशियोज में अगर हम देखें, पिछले 3 साल का CAGR 39.18 है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे भी अभी बहुत ज्यादा घटत हमें दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं 1 अप्रैल की न्यूज, जिसके चलते हुए यहाँ पे स्टॉक में तेजी आते हुए नजर आई है। तो देखिए, यहाँ पे एनसीसी का जो शेयर है 10% यहाँ पे रैली दिखाई दी और उसका रीजन ये है कि कंपनी ने अनाउंस किया है इसकी जो सब्सिडरी थी उसको ये सेल आउट करने वाली है, जिसकी वर्थ है 200 करोड़ की। तो देखिए, यहाँ पे जो इनकी एनसीसी विजाग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडरी है विशाखापट्टनम में, ये लोग बेंगलुरु बेस्ड GRPL हाउसिंग को बेचने वाले हैं, जिसकी वर्थ है 200 करोड़। अब देखिए, कंपनी अपनी जो सब्सिडरी बेच रही है, इसको बेचने के बाद इनके पास जो ये 200 करोड़ के जो कैपिटल आ जाएगा, ये कंपनी अपने एक्सपेंडिचर और उसी के साथ बिजनेस एक्सपांशन के लिए यूज कर सकती है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। अब हम बात करते हैं एनसीसी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है। 2 बार यहाँ पे जो स्टॉक है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पे गिरावट आई। सेकेंड टाइम भी यहाँ से हमें गिरावट के साथ यहाँ पे जो लेवल है वो दिखाई दिए 54 की। तो हमारे पास अभी का जो लेवल है जहाँ पे इसने बहुत अच्छा बेस बनाया है, सपोर्ट है हमारे पास 54 का। तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है यहाँ पे अप ट्रेंड का हम सोच सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी देखिए, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास ही हमने अभी क्लोजिंग दी है जो हुई है फिर 71.40 की। और अगर आप यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर नोटिस करते तो देखिए, बहुत बढ़िया इसने एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन किया है, उसके बाद यहाँ पे हैंडल का भी फॉर्मेशन किया है और यहीं से ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड की रैली यहाँ से दिखा रहा है। लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होना। अनटिल एंड अनलेस ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ
पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये जो अप ट्रेंड रैली है इसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए अभी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब जैसे कि आपने देखा है पिछले 2 दिन से स्टॉक जो है ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। अब यहाँ पे RSI अगर हम देखते तो 50 के आसपास है, 60 अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। और अगर हम MACD अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी बुलिश क्रॉसओवर की तरह लग रहा है, लेकिन क्रॉसओवर कंप्लीट होना अभी भी बाकी है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है RSI 60 के ऊपर होना और यहाँ पे MACD का जो क्रॉसओवर है वो यहाँ पे होना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने बहुत अच्छी अप ट्रेंड रैली यहाँ पे दिखाई है। तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाएगा, RSI 60 के ऊपर चला जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस है ये भी टूट जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे अच्छी रैली आते हुए नजर आ सकती है। तो हमारे लिए जो टारगेट है वो क्या रहने वाली, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वही रहेगा हमारा पहला टारगेट जो कि है 80 का लेवल। जैसे ही यहाँ पे 80 का लेवल यहाँ पे सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद 90 और जो नेक्स्ट थर्ड जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 100 का, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेक होना। तो जब तक ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे अप ट्रेंड रैली के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल का बहुत बढ़िया यहाँ पे पैटर्न हुआ है, तो यहाँ से मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में 100 के जो टारगेट है अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, जब तक हमारा सपोर्ट जो है 55 का ये इंटैक्ट है तब तक। और अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो जैसे ही हमारे ये जो 100 के लेवल है ये क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 120, और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद लॉन्ग टर्म में 130 के भी टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। होपफुली हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी, आपके हिसाब से डिसाइड करने के लिए एज ए इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एनसीसी के बारे में आपको क्या लगता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।